अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूँ अपने आने वाले न्यू कोर्सेज के बारे में। 2 अप्रैल यानी कि 3 दिन के बाद से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो पे 4 चांद लगाने के लिए। पता है आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा जब आप कमेंट लिखते हैं तो आपको लगता होगा कि छोटा सा एक्शन आपने लिया है। वो छोटा सा एक्शन नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी में प्रेरणा बनकर आ रहे हो। जी हाँ, आप मेरे लिए प्रेरणा का काम कर रहे हो। उन कमेंट्स को जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं फिर से कैमरा ऑन करती हूँ और एक और नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी के सामने आ जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे प्रेरित करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, आज किस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको पता चलेगा जब इस कहानी को आप सुनेंगे। ये कहानी बहुत ही प्यारी है। जब से मैंने सुनी है तब से तो ज़िंदगी ही बदल गई है, नज़रिया ही बदल गया है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक बाप और बेटे की कहानी। एक शहर का बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो अपने इकलौते बेटे के साथ उसी शहर में रह रहा था। अपने बेटे को खुद ही पाल पोस रहा था, यानी कि खुद ही का मतलब ये है उनकी जो वाइफ का डेथ हो चुका था तो अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण सब कुछ कर रहा था। बेटा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही अच्छा था। तो एक सुबह बेटा कॉलेज के लिए जब निकल रहा था और पिता भी अपने बिजनेस के लिए निकल रहे थे तो एकदम से वो बोलता कि पापा, अगर इस बार मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स लाए और टॉप कर लिया तो आप मुझे क्या दोगे? तो पिता ने भी बोला कि तुम जो बोलो वही दे देंगे। तो उधर से वो बोलता है कि मैंने ना वो एक शोरूम देखी है, कार की एक नया शोरूम खुला है जहाँ पर एक गाड़ी ना मुझे बहुत पसंद आई है। थोड़ा सा उसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन मुझे वो कार चाहिए। तो पिता ने भी बोला ठीक है, जिस दिन तुम टॉप करोगे उसी दिन वो कार हमारे घर के आंगन में खड़ी हुई तुम्हें मिलेगी। वादा कर दिया था। अब वो सब अपने काम में लग जाते हैं। अब रिजल्ट का दिन आ गया है। रिजल्ट मतलब अच्छा ही था, बेटा ने टॉप किया। बेटे ने अपने कॉलेज से पापा को फ़ोन किया कि पापा मैंने टॉप कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। मिठाई का डब्बा लेकर आऊँगा और वादे के अनुसार मेरी जो वो पसंदीदा कार है वो घर के आंगन में खड़ी हुई मुझे मिलनी चाहिए। तो पिताजी ने भी बोला कि बिल्कुल श्योर श्योर श्योर, ऐसे बोल के रख देते हैं फ़ोन को। अब वो पार्टी करके आता है, मिठाई का डब्बा घर में लेकर आता है। जैसे ही मेन डोर को खोलता है तो आंगन में तो गाड़ी नहीं मिलती है। बड़ा ही मायूस होता है और धीरे धीरे कदमों को बढ़ा बढ़ा कर अपने घर में एंटर करता है। पापा वहीं पर बैठे हुए थे और बहुत ही खुश होते हैं, बोलते कि वाह तुम, क्या बात है, तुमने तो मुझे एकदम गर्व से मेरा सर को ऊंचा कर दिया, क्या बात है, तुमको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे करके गले लग जाते हैं और एक मतलब छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स को पकड़ा देते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट इसमें है। अब उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन क्या करता, पापा के पैर पड़े यानी कि चरण को छुआ क्योंकि टॉप किया है और वो मायूस मतलब चेहरे के साथ उस डब्बे को लेकर, जो कि गिफ्ट दिया था पापा ने, डब्बे को लेकर अपने रूम में चला जाता है। और अपने रूम में जाता है, डब्बे को जब अनबॉक्स करता है, खोलता है तो देखता है कि उसमें रामायण मतलब रखा हुआ था। उसको बहुत गुस्सा आता है और उसने रामायण को साइड में कर दिया और फिर एक लेटर लिखता है अपने पापा को कि पापा, अगर आज मम्मी जिंदा होती ना
तो मेरी मन पसंदीदा कार मुझे ज़रूर ला कर देती। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, पैसे कमाऊंगा, अपने पैसे से उस गाड़ी को खरीदूंगा। मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर रहा हूँ और नंबर मैं चेंज कर दूंगा। कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ना ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। ये लेटर रख के वो चला जाता है। अब वो जाता है अकेले ही, अपना पूरा मतलब कि काम करता है, धीरे धीरे करके बिजनेस में एंटर कर जाता है। बिजनेस भी उसका बहुत अच्छा खासा हो जाता है, अच्छा खासा चलने लगता है। और वो दिन आ गया कि उसने अपनी कमाए हुए पैसे को इकट्ठा करके अपनी मन पसंदीदा कार, जो उस दिन वो सोच रहा था कि पापा खरीद के देंगे, उसी कार को उसी शोरूम से जाकर खरीदता है। और ख़रीद कर जब अपने घर में एंटर करता है, आंगन में पार्क करने के लिए अपने घर के, जो उसने अपना घर खरीदा था, तो वो कार को देखकर पता नहीं एकदम से उसकी वाइब्रेशन चेंज होती है, सोच बदलती है। वो बोलता है बस इस कार के लिए मैंने अपने पापा के घर को छोड़ा, पापा के साथ रिश्ते को तोड़ दिया, बस इस कार के लिए। कभी कभार होता है ना, जब जो चीज़ हमको चाहिए होती है जब मिल जाती है तो फिर हम कुछ और ही सोचते हैं ना। तो उसकी सोच एकदम से बदल गई जब कार आ गई ना। तो इसी के लिए मैंने अपने पापा के घर को छोड़ा, मैंने अपने पापा के साथ रिश्ते को तोड़ दिया। अब वो क्या करता है, गाड़ी में बैठता है, चाबी घुमाता है और जाता है अपने पापा के पास। सबसे पहले रास्ते में सफ़र करते समय पापा के फ़ोन पर फ़ोन करता है कि पापा। जैसे ही पापा बोलते हैं तो वहाँ से पापा की आवाज़ नहीं आती है, नौकर की आवाज़ आती है। तो फिर वो नाम बताता है कि मैं मतलब बेटा अपना नाम बताता है। तो बोलता है कि मैं नौकर बोल रहा हूँ, हम तो आपको बताने ही वाले थे, हम कई दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं। 10 दिन पहले ही आपके पिताजी यानी कि बड़े सेठ का देहांत हो गया। हम कई दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं, आपको ये चीज़ खबर बताने की। आपने नंबर क्यों ब्लॉक कर लिया, क्यों आप पापा को छोड़ के चले गए अपने। आपके बारे में जब जब आपके पिताजी जिक्र करते थे तब तब बहुत रोते थे, आपको बहुत मिस किया करते थे। अब ये बात को सुनकर वो फ़ोन ऐसे ही काटता है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, अपने घर की तरफ पहुंचता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो मेन जो लिविंग रूम होता है वहीं पर बड़ी सी तस्वीर लगी रहती है उसके पिताजी की, जिस पे माला लटकी हुई होती है। बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है और फिर अपने कमरे में जाता है। और वहाँ पर कमरे में उसके स्टडी टेबल पर वो रामायण रखी हुई थी, जो रामायण को वो साइड में रखकर लेटर लिखा था, लास्ट लेटर। उस रामायण को जब खोलता है तो उसमें एक लेटर होता है और वो लेटर उसके पिताजी ने लिखा था। क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए। उसने लिखा था उनके पिताजी ने कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे प्यारे बेटे, तुमने तो मेरे सर को गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे पता था कि तुम जरूर टॉप करोगे और तुम्हारी मन पसंदीदा कार की चाबी एनवलप में रखी है, देख लो। जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा करता है रामायण को, एनवलप गिरता है, उसमें चाबी होती है, उस एनवलप में बिल भी होता है। पूरा पेमेंट कैश में किया गया था उसकी मन पसंदीदा कार की। तो उसके पिताजी ने तो ड्रीम को पूरा कर ही दिया था उस दिन, लेकिन उसने रामायण देखकर, वो छोटा सा डब्बा देखकर, आंगन में कार को पार्क ना देखकर रिश्ता तोड़ दिया। और वो इतना रोता है कि जिसने मुझे अकेले पाला, जिसने मेरी सारे ड्रीम्स को पूरा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, जिसने मेरा साथ दिया, मैंने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही रोने से कोई फ़ायदा है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये कहानी पता है किसकी है? हम सबकी कहानी है। वो पिता कौन है पता है? भगवान है। उनको सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन तरीका जो देने का, जो आपके ड्रीम को पूरा करने का जो तरीका है, उनका अलग है। क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं ना, वो तो दूर का भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। वो सब कुछ सोचते हुए वो देते हैं। जैसे
इसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कार आंगन में होनी चाहिए, नहीं मिली, रामायण के अंदर मिली थी, एनवलप के अंदर। रामायण इसलिए पिताजी ने दिया था कि कुछ संस्कार भी आ जाए। तो हम भी ये करते हैं, जब हमारा मन चाहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा एग्जैक्ट नहीं हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं अपने पिता से, यानी प्रभु से। क्या खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। जो वो दिया है ना, बहुत ही बेस्ट दिया है। उसके प्लानिंग में हम कभी भी मतलब कुछ गलती नहीं निकाल सकते। उसको सब कुछ पता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास भी कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन नहीं रहा है। और फिर क्या होता है, भगवान की छोड़ो, वो क्या करते हैं, क्लासेस को बदलने लगते हैं, पता नहीं किस किस को दोषारोपण देने लगते हैं। प्लीज़ दोषारोपण मत दीजिए। प्रभु, अगर आपके सोच में, अगर आपके दिमाग में वो ड्रीम आया है, तो प्रभु चाहता है कि वो ड्रीम पूरा हो। अगर आपने सोच लिया है तो बिल्कुल पूरा होगा। जो वो क्या बोलते हैं, जो ब्रदर थे, नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने एरोप्लेन को बनाया था पहली बार, तो उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में आया, तो बिल्कुल उन्होंने बनाया। तो अगर आप सोच सकते हैं तो प्रभु जरूर पूरा करेंगे, वो आपके लिए जरूर करेंगे, लेकिन तरीका देने का अलग हो सकता है। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको देंगे। बस उन पर विश्वास को बनाए रखें। जी हाँ, अर्जुन की तरह विश्वास को बनाए रखना है। कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान किसको दिया था? 5 पांडव में से सिर्फ एक ही पांडव को मिला, वो भी अर्जुन को। क्यों मिला? हाँ, आप बोल सकते कि धुरंधर थे एकदम, क्या वो धनुषधारी थे, एकदम धनुष चलाते थे। नहीं, क्योंकि वो पूरा विश्वास रखते थे प्रभु के ऊपर, पूरा विश्वास। तो आपको भी अगर चाहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करे, तो पूरा विश्वास बना कर रखे। एंड डू नॉट जज। बोलते ना कि कवर से जज करने की ज़रूरत नहीं है। तरीका उनका अलग ही है देने का। तो कैसी लगी आज की स्टोरी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।